नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर के बिलासपुर हलके में अवैध गन्ना क्रशर को सील करने पहुंचे कृषि विभाग की संयुक्त टीम के 3 अधिकारियों से क्रशर यूनिट के आदमियों ने किया अभद्र व्यवहार व बंधक बनाने का किया प्रयास। मौके पर पहुंचे किसान यूनियन के सदस्यों ने मामले को करवाया शांत। उप कृषि निदेशक द्वारा गठित की गई टीम बिलासपुर में बिना लाइसेंस चल रहे गन्ना क्रशर को सील करने पहुंची, जिनमें सूरज भान एसडीओ यमुनानगर कृषि विभाग, रतन सिंह असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, असित कुमार खंड कृषि अधिकारी बिलासपुर व 2 पुलिसकर्मी भी थे। जिसके बावजूद वहां बिना लाइसेंस के चल रहे गन्ना क्रशर यूनिट के लोगों ने न सिर्फ नारेबाजी करनी शुरू कर दी बल्कि क्रशर सील भी नहीं करने दिया। वह एक तरफ से सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश की विरोध कर रहे हैं। गन्ना क्रशर यूनिट के लोगों की बढ़ती संख्या देख कहा अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। वह किसान यूनियन के सदस्यों भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मामले को शांत करवाया गया। वह बिना लाइसेंस चल रहे इन गन्ना क्रशर यूनिट को 1 हफ्ते का समय दिया गया ताकि वे अपना लाइसेंस बनवा सकें। में सब कुछ है, आप माल पर हम कार्रवाई करेंगे, आपको रिटर्न नहीं देंगे क्या? आपको सब कुछ देंगे। सारे मत करो जी, आप अपने से मतलब रखो, सारों से मतलब बना रखो। कोई बात थोड़ी जी, अगला काम हमारा, अगला काम तो हमारा है शेख जी, बस बात ही खत्म है। शांति से खड़ा हो जाए। वीडियो तो है, फोटो है, चला तो रखिए। अच्छा बढ़ाता रहिए, बंद कर, जहाँ भी जाओ थोड़ी लगा। क्या किसान यूनियन क्या करना धमकी देना काम है? सील लग रही भाई साहब, सील लगी थी। क्यों ऐसा ना करो आप, सील क्या करो, कानून जोड़ का प्रार्थना करें, किसान को ना मारो आप। क्या रिपोर्ट है? कैसे बंद, एक कैसे बंद नहीं होने लगे, एक नहीं कैसे आप रिपोर्ट करके हम 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने कि वो गन्ना के जो क्रशर हैं बिलासपुर एरिया में वो बिना लाइसेंस के अगर है तो कोई उनको बंद कराओ। इसी कड़ी में हम आज बिलासपुर गए थे और वहाँ हमने देखा कि बिना लाइसेंस के क्लेशर चल रहा है बिल्कुल आबादी के बिल्कुल पास, जबकि आबादी के पास नहीं चलना चाहिए। 100 मीटर का दायरा है, उससे तो हट के चले। वो कुछ इस तरह की कंडीशनें हैं, उसके बावजूद उसने लाइसेंस नहीं मिला हो, पिछले साल भी और इस साल भी उसका लाइसेंस नहीं है, तो वो तब भी चल रहा है। उसको बंद कराने के लिए हम गए कमेटी के रूप में, पुलिस फोर्स हमारे साथ थी। तो उन्होंने एकदम से पूरा यूनियन के लोगों को बुलाया और 150 आदमी एकदम से इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमें सील नहीं करने दिया पूरे क्रशर को, और हमें एक तरह से बंदी बना लिया वहाँ 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद दूसरी और फोर्स आई पुलिस, जैसे कैसे करके हमने उनसे बात की और रिजल्ट ये रहा कि हमने उनको टाइम दे दिया 1 हफ्ते का, और 1 सप्ताह और उनको देंगे कि वो जिसने भी लाइसेंस नहीं बना वो लाइसेंस बनवा ले। अगर फिर भी कोई लाइसेंस नहीं बनाता है तो 1 हफ्ते बाद दोबारा से ये कार्रवाई फिर जारी करेंगे, ऐसा हमने उनको बोला है। और इस पूरी कार्रवाई के बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं, लिख रहे हैं। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ आज बिलासपुर के एरिया में। सर, जहां आपने कहा कि आप पुलिस बल के साथ थे, उसके बावजूद भी 100-150 लोगों ने आप लोगों को 1-1.5 घंटे तक बंधक बना के रखा 3 अधिकारियों को, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कोई विभाग FIR दर्ज करवाने वाला है कि किसी तरीके से कोई अनहोनी हो सकती थी, या क्या करेंगे अब आगामी कार्रवाई? इसके बारे में यही है कि हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि है ना, इस तरह के मामले में हम एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा दिया जाए, पुलिस बल एक्स्ट्रा और दिया जाए, ताकि ये किसान यूनियन वाले और पूरे लोग दूसरे और शरारती तत्व इकट्ठे हो जाते हैं और वो नारेबाजी करते हैं। तो इस तरह का
इस तरह का विरोध ना झेलना पड़े, इसके लिए हमने अलग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पूरा पुलिस फोर्स अलग से दिया जाए, ताकि ये उन पर ना काबू पाया जा सके इस तरह के शरारती तत्वों पर। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आप लोग गन्ने के क्रशर चेक करने के लिए जो इलीगल हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, आप ऐसे क्रशर्स को चेक करने के लिए बिलासपुर गए थे, तो क्या कहेंगे वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग एक अलग से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं आगामी समय के लिए? वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हम उसको सील करने लगे थे, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था। जैसे ही सील करने लगे तो आसपास के आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद फिर वो कहने लगे हम तेल डालेंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने मतलब काफ़ी धक्का मुक्की सी इस टाइप से करके रखे और हमारे को बंधक बना के रखा। तो इसी उसको घटना को देखते हुए हम आगे से जब भी कोई रेड डालेंगे तो हम एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेके चलेंगे और पुलिस फोर्स होगी। उस टाइम हमारे पास पुलिस फोर्स इतनी नहीं थी, क्योंकि 2 पुलिस वाले थे। उसके बाद फिर हमने जो उनको किसान यूनियन वाले आ गए थे, उनके साथ चर्चा की ताकि मामला ज़्यादा तुल ना पकड़े। तो उन्होंने ही हमारे को एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोला है कि हमारे को कुछ टाइम दे दिया जाए ताकि हम अपने कागजात पूरे कर लें, क्योंकि इसमें है ना कई दिक्कतें आ रही हैं कागजों में भी। एक तो है जो मोस्टली ज़्यादातर ठेके पे दे देते हैं किसान, तो उसके नाम ज़मीन पट्टे पे ले लेते हैं। पट्टे वाली ज़मीन पे ये गुड़ क्रशर नहीं लग सकता, जिसकी ज़मीन होगी वही गुड़ क्रशर लगा सकता है। तो उस वजह से है ना कागज़ बनाने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। पहले मैनुअल था तो इसमें इतने कागज़ की ज़रूरत नहीं होती थी मैनुअल में। तो जहाँ तक ये लोग आपके साथ जो अभद्र व्यवहार करने वाले थे या बंधक बनाने वाले या यूँ कहीं धक्का मुक्की करने वाले, कौन लोग थे लोग? वही लोकल बिलासपुर के थे। तो आपने इसके खिलाफ कोई शिकायत भी की है? शिकायत तो हम इसलिए क्योंकि वो किसान यूनियन वाले भी आ गए थे। किसान यूनियन वाले हमारे से किसी तरीके से मामले को शांत करो। शांत करना था। अगर हम FIR कराते तो मामला और ज़्यादा बढ़ सकता था। हमने बीच का रास्ता निकाला उसमें से, ताकि वो अपने कागजात पूरे कर सके, और उनको 1 हफ्ते का हमने टाइम दे दिया। 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा फिर ये मुहिम चलाएंगे, ताकि जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको बंद कराएंगे। इसमें कोई वो नहीं होगा। तो जहाँ तक आप आगामी फिर कार्रवाई करेंगे तो उस समय के लिए आप क्या सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप भी एक विभाग में काम करने वाले सरकारी अधिकारी हैं? हम विभाग के यही है कि हम जो ऊपर सरकार हमारे को आदेश देती है, भाई ये लाइसेंस होना चाहिए, ऐसे ऐसे गाइडलाइन के अनुसार लाइसेंस होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी गाइडलाइन होती है, उसके अनुसार ही हम आगे कार्रवाई करते हैं। थैंक यू सर।